गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। कल का जो कुछ मैंने पढ़ाया था सभी को सब कुछ क्लियर होगा। तो आज हम उससे आगे का डिस्कस करते हैं। चलो, कल मैंने पढ़ाया था टोटल नंबर ऑफ टर्म इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने क्या देखा था कल? नंबर ऑफ टर्म इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। आज उसी से आगे एक और एग्जाम्पल करते हैं हम। अगर हमारे पास तीन सेट दे रखे हों, एक दे रखा हो 1 2 3 4 एंड दूसरा सेट दे रखा हो b इक्वल्स टू 4 5 6 7 एंड तीसरा सेट दे रखा हो हमें 2 3 4 1 और आपसे कोई पूछे इसमें कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे? n एक क्रॉस b क्रॉस c निकालना है। हमें क्या करना है? इसमें नंबर ऑफ टर्म बताने। तो मैंने क्या बोला था पहले? कार्डिनल नंबर ऑफ a इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ b इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ c। तो एन ए के कार्डिनल नंबर कितने हो गए? 4। एन बी के कार्डिनल नंबर कितने हैं? उसके भी 4। एन सी के कार्डिनल नंबर कितने हैं? 4। तो 4 चक 16, 16 चक 64। तो एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? 64। तो आप देख भी सकते हैं 64 एलिमेंट्स कैसे होंगे। पहले अगर मैं ए को फिक्स कर दूं, तो पहला वाला क्या बनेगा? 1 4 2, फिर दूसरा वाला 1 4 3, तीसरा वाला 1 4 4, फिर चौथा वाला 1 4 1, ऐसे ही फिर 1 5 2 1 5 3 1 5 4 1 5 1, ऐसे ही सभी एलिमेंट बनेंगे। ऐसे हमारे कितने एलिमेंट लाई करेंगे इसमें? 64। ये चीज क्लियर सभी को? एक बार इसको उतार लो अपने अकॉर्डिंग। तो सभी को क्लियर था ये क्वेश्चन। आगे एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखो एग्जांपल, अगर आपको a इक्वल्स टू दे रखा हो 1 2 3 एंड b इक्वल्स टू दे रखा हो आपको 2 4 6 एंड c इक्वल्स टू दे रखा हो आपको 1 5 2 और आपसे पूछे कि फाइंड द, क्या पूछे आपसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस c। क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस c। तो आप क्या करेंगे? पहले आप इसमें a क्रॉस b निकालेंगे। a क्रॉस b कैसे आएगा? 1 2 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 2 3 4 एंड 3 6। ये क्या आ गया हमारा? a क्रॉस b। इसी प्रकार b क्रॉस c निकालो। b क्रॉस c क्या आएगा? 2 1 2 5 2 2, इसका 4 1 4 5 एंड 4 2, ऐसे ही 6 1 6 5 एंड 6 2। अब हमें क्या देखना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन। हमें क्या देखना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन मींस कॉमन। हमें क्या देखना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन मींस क्या देखना है? इन दोनों कॉमन चीज। तो आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या 1/2 यहां पर है, कहीं में 1/2 है? नहीं है। यहां 1/4 है, यहां कहीं 1/4 है? नहीं है। यहां 1/6 है, यहां कहीं 1/6 है? नहीं है। यहां 2/2 है, क्या यहीं पर कहीं 2/2 है? नहीं है। अच्छा, एक यहां पे है 2/2, एक यहां पर 2/2 है, एक यहां पर 2/2 है। तो पहला एलिमेंट हमें कितना मिला? 2/2। दूसरा 2/4, इसमें कहीं 2/4 है? नहीं है। नेक्स्ट 2/6, यहां कहीं 2/6 है? नहीं है। 3/2, यहां कहीं 3/2 है? नहीं। 3/4, यहां भी कहीं 3/4 नहीं है। 3/6, यहां भी कहीं 3/6। तो हमारा क्या आ गया? a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस c कितना आ गया हमारा? 2 2 मींस 1 एलिमेंट्स। अगर मैं इसके कार्डिनल नंबर की बात करूं, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? एक एलिमेंट, एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतनी चीज क्लियर? उतार लो एक बार इसको। ये क्वेश्चन क्लियर था सभी को? देखो मैं अभी आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा। एक बार मैं पहले सभी पूरी थ्योरी कवर करा दूं, उसके बाद एक लास्ट में हम क्लास रखेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, जेडब्ल्यू के क्वेश्चन देखेंगे, एनडी के क्वेश्चन देखेंगे और कंपटीशन के क्वेश्चन को कवर करेंगे उस पूरी वीडियो में। ठीक है? तब तक अपन लोग पहले थ्योरी को कवर करते हैं, क्योंकि फाउंडेशन आपको अच्छा करना है पहले, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को नहीं ला सकते। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अपने फाउंडेशन को मजबूत करेंगे। तो आप हम नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग,
रिलेशन। अब हम बात करते हैं रिलेशन की। अब हम किसकी बात करते हैं? रिलेशन की। अब तक हमने क्या देख लिया? ऑर्डर पेयर देख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? रिलेशन की। कि रिलेशन क्या होता है भाई? जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अब हम उसी की बात कर रहे हैं कि रिलेशन होता क्या है। अब हमने ऑर्डर पेयर देख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया, अब हम देखेंगे रिलेशन क्या होता है। तो सपोज लेट ए एंड बी टू सेट्स। कैसे है? हमारे पास दो सेट्स हैं, ठीक है, एंड आर इज द रिलेशन। आर क्या है इसमें? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी हमारे पास दो सेट गिवन हमें ए एंड बी में टू सेट्स, एंड आर क्या है? हमारे पास एक रिलेशन है किसमें? ए टू बी में। तो हमारा रिलेशन होता क्या है? रिलेशन क्या होता है हमारा? जो भी हमारा क्रॉस निकल के आता है, जो भी हमारा ए क्रॉस बी आता है, रिलेशन हमेशा क्या होता है? लेस देन और इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। मींस जो भी हमारे ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर पेयर बन के आएंगे उसके जो भी सब पार्ट में निकाल लेंगे वही हमारा क्या होता है? रिलेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास अगर मैंने ए क्रॉस बी दे रखा है 1,1, 1,2, 1,3, सॉरी 1,3। अगर मैं इसमें से एक रिलेशन बना लूं, सपोज मैंने इसमें से एक रिलेशन बना लिया 1,1 एंड 1,3, तो ये क्या हो गया? इसका ही रिलेशन, मीन्स इसका ही सब पार्ट है। ये इसका क्या है? सब पार्ट। मीन्स क्या है? इसमें आर इक्वल्स टू नहीं है, बट कैसा है? लेस देन है। आर लेस देन इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो रिलेशन समझना, रिलेशन क्या होता है? जो भी हमारा ए क्रॉस बी होता है उसी का क्या होता है? सब पार्ट और इक्वल्स टू। रिलेशन क्लियर? एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम रिलेशन का। लिखो फॉर एग्जाम्पल लेट ए इक्वल्स टू कितना दे रखा हमें? 1, 2, 3 एंड बी इक्वल्स टू 4,5 एंड फाइंड द रिलेशन। क्या पूछा हमें? फाइंड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इस चीज को विशेष ध्यान रखना, कहां से पूछा? मैं ए टू बी पूछा है। कहां से पूछा? मैं ए टू बी सॉरी। अगर हमें बी टू ए पूछा जाता तो हम कहां से रिलेशन निकालते हैं? हम फिर बी टू ए निकालते हैं। तो इसका हम रिलेशन बताओ। रिलेशन क्या है? मैंने क्या बोला? रिलेशन क्या होता है हमारा? ए क्रॉस बी। मैंने क्या बोला? रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी। तो इसका पहले ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी कितना आएगा इसका? 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4 एंड 3,5। यही हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिलेशन को। अगर एक बंदा, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, ये कैसा होता? अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता, अगर उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होते, हमें क्या दे रखे होते? 4 ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन में ये 4 दे रखे होते हमें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में क्या होता है? ये हमें 4 दे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन की मैं बात करता, अगर मुझे एक ऑप्शन ए दे रखा होता जिसमें हमें ये 4 दे रखे होते, ठीक है। दूसरा ऑप्शन में क्या होता है? ये 4 तो दे रखे होते लेकिन एक अदर से दे देता हमें 5,5। तीसरा ऑप्शन क्या होता है? ये 2 दे रखे होते और उसके अकॉर्डिंग हमें एक और दे देता कोई 2,1, ठीक है। चौथा ऑप्शन दे रखा होता नन ऑफ दीज। चौथा ऑप्शन हमें दे रखा होता अगर नन ऑफ दीज, तो उस केस में हमारा आंसर कौन सा होता? उस केस में हमारा आंसर कौन सा होता? पहला वाला। क्योंकि मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में? रिलेशन इज सबसेट और इक्वल्स टू किसके? ए क्रॉस बी के। मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी? रिलेशन इज सबसेट और इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। तो उस केस में हमारा कौन सा वाला ऑप्शन के लिए सही होता? फर्स्ट वाला। लेकिन अभी हमें कोई ऑब्जेक्टिव पेपर तो नहीं पता, तो हम इसका जो भी हमारा ए क्रॉस बी होगा वही हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? अभी रिलेशन को। इतनी चीज क्लियर? उतार लो इसको। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप सभी लोग, डोमेन एंड रेंज। नेक्स्ट हेडिंग क्या डाल लो सभी लोग? डोमेन एंड रेंज, ठीक है। क्या डेफिनेशन मैंने, क्या हेडिंग बोली मैंने? नेक्स्ट डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज क्या बोला मैंने? डोमेन एंड रेंज। तो वो इसको समझने के लिए मैं पहले एक रिलेशन ले रहा हूं अपनी तरफ से। लेट आर इक्वल टू, मैंने एक रिलेशन ले लिया अपनी तरफ से 1,4, 1,5, 2,4 एंड 2,5। एक मैंने ये क्या ले लिया अपनी तरफ से? रिलेशन। मैंने क्या ले लिया? एक अपनी तरफ से रिलेशन। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, मैं क्या करूं? इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ड्रॉ करूं। किस पर ड्रॉ करूं?
एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, बाई एक्सिस और ये बाई डैश एक्सिस। यहाँ कितना होता है, ये हमारा ओरिजिन होता है 0,0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, पहला पॉइंट कहां पे हमारा 1,4 मींस एक्स एक्सिस पे हमें कितना चलना है 1, बाई एक्सिस पे 4 मींस यहां पे मिलेगा हमें कितना 1,4। दूसरे की बात करूं 1,5 की, तो यहां पे ये दूसरा पॉइंट कहां मिलेगा हमें, यहां पे 1,5। अगले की बात करूं 2,4, तो 2 हमें कहां मिले, एक्स एक्सिस पे हमें कितना चलना है 2 चलना है, बाई एक्सिस पे कितना चलना है हमें 4, तो यहां कितना मिलेगा हमें 2,4। ऐसे ही मैं बात करूं मैं एक्स एक्सिस पे कितना चलना है 2, बाई एक्सिस पे कितना चलना है 5, तो दूसरा पॉइंट हमें कहां मिलेगा, यहां कहीं मिलेगा, कितना मिलेगा 2,5। ये हमारे क्या आ गए कार्टेशियन प्रोडक्ट में ड्रॉ हो गए, ये सभी हमारे क्या है ऑर्डर पेयर्स, ये सभी हमारे क्या है ऑर्डर पेयर। अच्छा, अब आप डेफिनेशन लिखो डोमेन की। फर्स्ट डेफिनेशन क्या लिखो आप, डोमेन की डेफिनेशन लिखो। डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है, जो हमारे ये फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये हमारा क्या है फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या हमारा फर्स्ट एलिमेंट और ये वाला हमारा क्या है सेकंड एलिमेंट। भाई ये हमारा सेकंड एलिमेंट है और ये वो वाला हमारा क्या था फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो अब डोमेन के लिए लिखो डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। क्या बोल दिया मैंने, डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। इसे सेट-वेल्डर थ्योरम में देखते हैं। सेट-वेल्डर थ्योरम में क्या होगा, ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मींस इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेन को, ए हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेन को, और ए कॉमा बी हमारे एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है जो हमारा किसको बिलोंग करेगा रिलेशन को। जो हमारा रिलेशन आर दे रखा होगा उसको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा ए कॉमा बी। ये हमारा ऑर्डर पेयर है वो आर रिलेशन को बिलोंग कर रहा होगा, जिसमें रिलेशन में जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट होंगे मींस ए, वही हमारा क्या होगा डोमेन। सेकंड डालो हेडिंग रेंज, सेकंड डालो रेंज। देखो मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखा रहा हूं आपको डेफिनेशन। किताब में आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको कुछ अलग भी मिल सकती है। ठीक है, मैं बिल्कुल सिंपल में करा रहा हूं डेफिनेशन, जिसमें कोई हमें ज्यादा भसड़, क्योंकि हमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछता, जो भी पूछेगा हमें डोमेन या रेंज ही पूछेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो रेंज के लिए, तो रेंज इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। मींस रेंज क्या होती है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं रेंज। अब मैं इसको सेट बिल्डर थ्योरम में देखूं तो सेट बिल्डर थ्योरम में क्या आ जाएगा, सेट बिल्डर थ्योरम में क्या आएगा, बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। भाई क्या आ गया हमारा, बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मींस बी क्या है हमारा ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट। जैसे इसमें बात करूं 4 5, ये 4 5 हमारी क्या हो जाएगी इसके केस में रेंज, 4 5 इसके केस में क्या होगी हमारी रेंज। ठीक है, बी क्या है हमारा सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। और जो हमारा ऑर्डर पेयर होगा वो रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने रेंज में, जैसे इसमें 4,5 आपने रेंज में लिख दिया 3 और 3 इसमें किसी भी ऑर्डर पेयर में ऐसा एलिमेंट तो था ही नहीं। हमें वही ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स लेने हैं जो हमारे किसको बिलोंग कर रहे होंगे रिलेशन को, किसको बिलोंग कर रहे होंगे हमारे रिलेशन को। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब चलो इसको देखते हैं अपन लोग, जो हमें रिलेशन आर दे रखा था। अब मैं इसकी बात करूं डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट में लिखते हैं इसको डीओएम। क्या लिखते हैं इसको डीओएम आर। क्या लिखेंगे इसको डीओएम आर, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर इसका कितना हो जाएगा, इधर देखो जरा, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 2 मींस पहला एलिमेंट मिला हमें 1, दूसरा एलिमेंट क्या मिला 2। और एलिमेंट का कभी हम रिपीटेशन नहीं करते। क्या नहीं करते हम इसमें रिपीटेशन। तो हमारे डोमेन कितना हो गया 1,2। डोमेन कितना हो गया 1,2, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमारे क्या थे, पहला एलिमेंट 1 था और यहां पर क्या था पहला एलिमेंट 2। अगर मैं इसी प्रकार से रेंज की बात करूं, तो रेंज कितना हो जाएगा हमारा 4 5 4 5 मींस यहां भी 4 है यहां पे 5 है। तो हमारा सेकंड एलिमेंट कितने हो गए 4,
5। तो इस रिलेशन के केस में हमारी डोमेन ऑफ आर कितनी आ गई 1,2, रेंज कितनी आ गई 4,5। ठीक है, क्लियर इतनी चीज सभी को? इतनी चीज क्लियर सभी को? अगर क्लियर तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेजो, मुझे मैसेज करो। सभी लोग को इतनी चीज क्लियर? उतार लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। चलिए अभी डोमेन और रेंज देखा हमने। अब एक एग्जांपल करते हैं डोमेन और रेंज का। लेट इक्वल्स टू हमें एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। क्या सेट दे रखा है हमें? इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। एंड एक दूसरा सेट दे रखा है हमें बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है 4 9 एंड 13। बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें 4 9 एंड 13। और इसमें हमें कंडीशन दे रखी है रिलेशन के लिए। कंडीशन क्या दे रखी है कि जो हमारा रिलेशन बन के आ रहा होगा वो बन के आ रहा होगा ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। और बी के लिए कंडीशन दे दी है बी इक्वल्स टू कितना लेना है हमें ए स्क्वायर के इक्वल टू। बी हमें किसके इक्वल लेना है हमें ए स्क्वायर के इक्वल टू। और बोल दिया गया कि जो हमारा ये बी है ये किसको रिप्रेजेंट कोडोमेन को। ये हमारा क्या बता रहा है ये कोडोमेन क्या है अभी आगे मैं बताऊंगा। तो पहले हम रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन के लिए हमें क्या कंडीशन दे रखी है मुझसे हम पहले रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन हमें क्या दे रखा है आर। हमें ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें ए की वैल्यू तो ए ही होनी चाहिए, लेकिन बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ए स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ए स्क्वायर। अब हम ये ए कहां से लेंगे? तो ए हमारा कहां पर बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए पे। ए हमारा कहां बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए पे। तो चलो बनाओ ऑर्डर पेयर। पहला ऑर्डर पेयर क्या बन के आएगा ए की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर कितना 1। दूसरा ए की वैल्यू कितनी है 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर मींस 2,4। ऐसे ही अगला 3,9, ऐसे ही अगला 4,16, ऐसे 5,25, ऐसे 6,36। ये हमारा क्या आ गया रिलेशन। ये हमारा क्या आ गया रिलेशन। अब ये हमारा क्या आ गया एक रिलेशन आ गया। अब मैं इसमें आपसे बात करूं कि इसका डोमेन और रेंज बताओ। मैं आपसे पूछूं कि इस रिलेशन में डोमेन और रेंज बताओ, तो आप क्या बोलेंगे डोमेन ऑफ आर। क्या बोलेंगे आप डोमेन ऑफ आर इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। मैंने क्या बोला फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे क्या हो गए डोमेन। अगर मैं इसके रेंज की बात करूं, मैं इसके किसकी बात करूं रेंज ऑफ आर। तो रेंज के लिए मैंने क्या डेफिनेशन बोली थी द सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। मैंने क्या बोला सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज। तो इसकी रेंज कितनी होगी 1, 4, 9, 16, 25, 36। क्या हो जाएंगे 36। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई रेंज। क्लियर है डोमेन और रेंज? उतारो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर था ये सभी को डोमेन और रेंज? ठीक है, आगे क्वेश्चन हम जो हमारी मैंने बोला था एक लास्ट में मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लूंगा, उसमें हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप अगली हेडिंग डालो इनवर्स ऑफ रिलेशन। अगली हेडिंग क्या डालो आप इनवर्स ऑफ रिलेशन। क्या बोला मैंने? अगली हेडिंग क्या डालो आप इनवर्स ऑफ रिलेशन। अब ये इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? देखो कुछ नहीं होता, हमें क्या है एक रिलेशन दे रखा होता है आर, हमें क्या करना है बस उसका इनवर्स करना है। तो देखो मैं इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के थ्रू लेके चलता हूं इसमें। ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? तो अगर मैं बात करूं एक रिलेशन दे रखा आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, वेयर ए और बी क्या है ये हमारे वेयर ए एंड बी सेट्स। ए और बी हमारे क्या है सेट्स हैं दो। ए और बी हमारे क्या कोई भी से दो सेट्स हैं। अगर मैं इसके इनवर्स की बात करूं, मैं क्या करूं इसके इनवर्स की बात, इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो क्या करना है आर इनवर्स करना है। इनवर्स क्या होगा भाई, इन चीजों को बस पलट देना है। क्या कर देना है? पलट देना है बस। क्या कर देना है? पलट देना है। तो क्या हो जाएगा इसके इनवर्स की बात करूं मैं बी कोमा ए, इनवर्स में क्या हो जाएगा ऑर्डर पेयर को पलट देना है। ऑर्डर पेयर को यहां पे क्या था ए कोमा बी, यहां कितना हो जाएगा बी कोमा ए सच दैट बी कोमा ए सच दैट
ए कॉमा बी, और इसका जो ऑर्डर पेयर के ए कॉमा बी वो किसके बिलोंग कर रहे होंगे? वह रिलेशन को। किसको बिलोंग कर रहे होंगे? वह रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इतने क्लियर। डेफिनेशन लिखो। एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मुझे एक रिलेशन दे रखा है आर इक्वल्स टू 1,2, 2,3, 3,2। ये मैंने एक अपनी तरफ से एक रिलेशन मान लिया समझाने के लिए कि एक हमें रिलेशन दे रखा है 1,2, 2,3, 3,2। अब आपसे पूछा, क्या पूछा? फाइंड आर इनवर्स। क्या पूछा आपसे? फाइंड आर इनवर्स। आपसे क्या पूछा? इसका इनवर्स पूछा है। क्या पूछा आपसे? इसका इनवर्स। तो अब इसका इनवर्स क्या होगा? मैंने क्या बोला, जो ऑर्डर पेयर आपको दे रखे हो उनको क्या कर देना? पलट देना है। क्या कर देना है? पलट देना। तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा? 2,1, 1,2 का क्या हो जाएगा? 2,1, 2,3 का क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 3,2। इसका क्या हो जाएगा? 2,3। तो ये हमारा क्या आ गया? आर इनवर्स। ये हमारा क्या आ गया? आर इनवर्स। क्लियर है? इनवर्स उतारो इसको। अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने इनवर्स देखा था, आर इनवर्स। आर इनवर्स अभी हमारा कितना आया था? 2,1। कितना आया था? 2,1। और कितना था? चलो मैं कोई दूसरा लेना। 2,1, 4,2 और 6,3। ये एक आर इनवर्स है। सपोज एक हमारा क्या है? आर इनवर्स। तो इसके केस में हमारा आर क्या हो जाएगा? इसके केस में कभी आपसे उल्टा पूछ ले, कभी आपसे क्या पूछ ले? उल्टा। मींस अब क्या करना है? आपको बैक जाना है। क्या जाना है? बैक। इनवर्स हमें दे रखा है, अभी हमको रिलेशन पे जाना है। किस पे जाना है? इनवर्स टू रिलेशन। तो क्या करते हैं? वही प्रोसेस है, 1,2, 2,4 और 3,6। अब आप एक चीज देख पा रहे हैं, जो इसका डोमेन है, देखो यहां 2, यहां 2, यहां 3, यहां 2, यहां 4 और यहां 6। ठीक है, मीन्स डोमेन ऑफ आर इनवर्स। डोमेन ऑफ आर इनवर्स किसके इक्वल दिख रहा है आपको? रेंज ऑफ आर के। किसके इक्वल दिख रहा है आपको? रेंज ऑफ आर। इसका डोमेन ऑफ आर इनवर्स किसके इक्वल है? इसके रेंज के इक्वल। देखो 2, 4, 6। इधर कितना है? 2, 4, 6। इसके डोमेन कितने हैं? 2, 4, 6 और इसकी रेंज कितनी है? 2, 4, 6। मीन्स आर इनवर्स का डोमेन किसके इक्वल है? रेंज ऑफ आर के इक्वल। अगर मैं इसी की रेंज बात करूं, अगर मैं इसकी केस की बात करूं, रेंज की, रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स कितनी है? 1, 2, 3। तो ये किसके इक्वल है? डोमेन ऑफ आर। किसके इक्वल है ये? डोमेन ऑफ आर। तो ये किसके इक्वल है? ये डोमेन ऑफ आर के इक्वल। ये चीज को याद रखना कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल्स टू डोमेन ऑफ आर। ये याद रहेगा सभी को। इसको अंडरलाइन करके लिख लो सभी लोग। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं अपन। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन the relation are defined on the set of natural number। हमें एक रिलेशन डिफाइन है किस पर? नेचुरल नंबर पर। और उसके लिए क्या डेफिनेशन दे रखी है? डेफिनेशन हमें दे रखी है a, b such that a equals to 2b। a, b such that a equals to 2b। ये हमें किसकी डेफिनेशन दे रखी है? r की, रिलेशन की। देन फाइंड r इनवर्स। तो उस केस में हमसे क्या पूछा? r इनवर्स पूछा है। क्या पूछा हमसे? r इनवर्स। तो अब इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, पहले तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, हमें किसके लेने हैं? सेट नेचुरल नंबर के। किसके सेट लेने हैं हमें? नेचुरल नंबर के। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हमारे 1 से लेके इनफाइनाइट तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी हमारे कैसे होते हैं? नेचुरल नंबर। अगर मैं होल नंबर की बात करूं, इसी में ही अगर बोल देता है यहाँ पे होल नंबर, तो आपको क्या करना था? 0 को और इंक्लूड कर देना था, तो वो क्या हो जाता है? हमारा होल नंबर। लेकिन अभी हमसे बात किसी की बोली गई है? नेचुरल नंबर की। तो पहले आप नेचुरल नंबर मान लेते हैं कितने? 1, 2, 3 ... ठीक है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो पहले हम रिलेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? रिलेशन। तो पहले हम रिलेशन बनाते हैं। आर की बात करूं, पहला सेट क्या आएगा? a, 2b। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2, 3, हम इनमें से a और b है, दोनों की वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है हमारी। तो a इक्वल्स टू कितना रखना है? 2b। तो मैं अगर मैं b की वैल्यू 1 मानूं, सपोज मैं पहले b की वैल्यू कितनी मानूं? 1। अगर मैं b की वैल्यू यहां पे 1 रख दूं, b इक्वल्स टू 1 रखूं, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? सभी लोग बताओ। 2। कितनी आएगी? 2। अगर ऐसे ही मैं b बराबर यहां पे 2 रखूं, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 4।
तो हमारा पेयर सेट कितना बनेगा 2,1, 4,2, अगला कितना बनेगा 6,3, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही डॉट 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 क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर बोला, कोई हमें फाइनाइट नंबर नहीं देगा, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाएंगे हमारे, तो रिलेशन हमारा ये कहां तक बनेगा? इनफाइनाइट तक। अब मुझे क्या करना है? इसका इनवर्स, मुझे क्या करना है? इसका इनवर्स। इनवर्स कैसे करेंगे? आर इनवर्स, आर इनवर्स कितना हो जाएगा ये 1,2, 2,4, 3,6 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या आ गया? इसका आर इनवर्स। ये हमारा क्या आ गया? इसका आर इनवर्स। क्लियर सभी को इतनी चीजें? एक बार इसको दोबारा रिपीट करता हूं मैं। हमसे क्या बोला गया था? द रिलेशन आर डिफाइन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमें जो आर एक रिलेशन दे रखा है वो किसमें डिफाइन है? नेचुरल नंबर में। किसमें डिफाइन है? नेचुरल नंबर में। उसके लिए हमें कंडीशन दे रखी थी आर इक्वल्स टू ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू 2b। क्या दे रखी थी कंडीशन? ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू 2b, देन फाइंड आर इनवर्स। उस केस में हमसे क्या पूछा था? आर इनवर्स। क्या पूछा था हमसे? आर इनवर्स। तो कुछ नहीं करना था हमको, पहले हमने नेचुरल नंबर लिख लिए। क्या होते थे? 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो हमसे सबसे पहले हमने क्या किया? नेचुरल नंबर लिख लिए सभी। उसके बाद हमने आर बना लिया। आर कितना आया हमारा? अगर मैं बी की वैल्यू 1 रखूं, मैं बी की वैल्यू पहले अगर 1 रखूं, ए कितना आएगा? 2। अगर मैं बी की वैल्यू 2 रखूं तो ए कितना आएगा? 4। तो ऐसे हमारा ऑर्डर पेयर कितने बन गए? 2,1, 4,2। ऐसे ही बी की वैल्यू 3 रही होगी तो आर कितना हो जाएगा? ए कितना हो जाएगा? 6। ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। अब मुझे इसी का क्या करना था? आर इनवर्स। क्या करना था? इसी का आर इनवर्स। आर इनवर्स करूंगा तो क्या आ जाएगा? ऐसे ही इसका अपोजिट 1,2, 2,4, 3,6 डॉट डॉट डॉट। ये क्लियर है सभी को? आर इनवर्स। आई होप आपको ये सभी पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको एक फ्रेंडशिप गोल सेट करना है। मैंने क्या बोला? आपको एक फ्रेंडशिप गोल सेट करना है। क्या सेट करना है? एक आपको फ्रेंडशिप गोल मींस, इसका क्या मतलब होता है? हम आजकल यारी दोस्ती पबजी इसमें सब बहुत कुछ निभा रहे हैं। हमें क्या करना है? एक फ्रेंडशिप गोल सेट करना है। फ्रेंडशिप गोल क्या सेट करना है? कि हमें तो पढ़ना ही है और साथ में अपने दोस्तों को भी पढ़ाना। अगर वो नहीं पढ़े ना, उसको जबरदस्ती पढ़ाना है। क्योंकि अदर कामों की बात करूं, अगर हमें कहीं घूमने जाना हो, बाइक राइडिंग करने जाना हो, तो हम अपने दोस्त के संग निकल जाएंगे। लेकिन जब कोई पढ़ने की बात आएगी तब हम अपने दोस्त को नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि वो आगे ना निकल जाए। नहीं, हमें अपने दोस्त को भी साथ लेके चलना है। तो हमें क्या करना है? एक फ्रेंडशिप गोल सेट करना है। उससे बोलना भाई तू भी मेरे साथ बैठ, हम डेली आधे घंटे का लेक्चर सर का आता है, उसको देखेंगे दोनों लोग मिलकर। ठीक है? आपको क्या करना है? मेरे साथ हर दिन इस लेक्चर को प्रिपेयर करना है। ये सुबह 10 बजे आपको यूट्यूब पर मिल जाया करेगा। ठीक है? तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।